डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ब के बारे में सिखाऊंगी। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम का होना या करना प्रकट होता है। यह शब्द काम, दशा या अवस्था का बोध कराता है। क्रिया वह है जिसके ज़रिए सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। A verb describes the action or the state of the subject. अवस्था का सीधा संबंध होता है सब्जेक्ट किस समय यानी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में किस अवस्था में है, था या होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। रवि इज़ प्लेइंग, यहाँ रवि यानी सब्जेक्ट जो है वो खेल रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट के कार्य का पता चला क्योंकि खेलना एक क्रिया है। इस टेंस में इज़ लगा हुआ है जिससे यह पता चलता है कि यह कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान में हो रहा है। सेकंड देखिए, अन्नू इज़ 5 मंथ ओल्ड। इसमें सब्जेक्ट है अन्नू और यहाँ पर अन्नू कोई कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर केवल अन्नू की अवस्था के बारे में बताया गया है और इसका यूज़ है, इसका मीन्स है कि ये प्रेजेंट की अवस्था के बारे में है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अरमान वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। इस सेंटेंस में हमने वॉज का प्रयोग किया है। इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट पास्ट की अवस्था के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं काइंड्स। वर्ब्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ फाइनाइट वर्ब, सेकंड इज़ ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रांजिटिव, सेकंड इज़ ट्रांजिटिव, थर्ड इज़ लिंकिंग वर्ब एंड द फोर्थ इज़ फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता या ऑब्जेक्ट नहीं होता तथा अपने में ही पूर्ण अर्थ रखती है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित रहता है तथा उसका प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही लाफ, रश्मि प्लेज या चाइल्ड वीप्स। ये तीनों क्रियाएं लाफ, प्लेज और वीप्स अकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म किसी वाक्य में नहीं है किंतु सभी वाक्यों का अर्थ पूरा है। इंट्रांजिटिव वर्ब एक्शन यानी कार्य, स्टेट यानी अवस्था, स्थिति यानी बीइंग प्रकट करती हैं। जैसे लता सेंग नाइसली, लता ने अच्छा से गाया। इसमें क्या है? एक्शन। द चाइल्ड स्लीप, ये क्या है? स्टेट, बच्चा सोता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, यानी सकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर खत्म ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, बल्कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है या कर्म होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे रश्मि राइट्स अ लेटर, शी रीड्स अ बुक, वी सॉ द फिल्म, दे वॉन्ट टू गो, गरिमा लाइक स्विमिंग। ए लेटर, ए बुक, द फिल्म, टू गो, स्विमिंग, ये जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट से वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए क्रिया में क्या, किसे का क्वेश्चन लगाकर पूछना चाहिए। यदि क्वेश्चन का उत्तर मिल जाए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे रश्मि क्या लिखती है, अगर आंसर आता है पत्र, तो लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ आ गई होगी।